सभी दोस्तों को नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं जी। बिन बारिश के धान भाग 16। देखते हैं क्या हाल है, खेत में पानी है कि नहीं है। हमने सुना है कि खेत में पानी सूख गया है, पानी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। चलते हैं देखते हैं। हर जगह धान हरियाली दिख रहा है। और पानी स्टार्ट हो गया है, धान का सिंचाई हो रहा है। धान रेड़ गया है और उसमें बालियाँ भी निकल चुकी है थोड़ा बहुत, इसलिए धान की सिंचाई करना जरूरी पड़ गया था। और भगवान जी बहुत ज़्यादा धूप दे दिए हैं, बारिश का कोई पता नहीं दिख रहा है, बारिश होगा कि नहीं होगा। आज हमको फिर से मजबूरी में ट्यूबवेल लगाना पड़ा है। खेत पूरी तरह से सूख गए थे। और 50% लगभग बालियाँ निकल गई है, क्योंकि बाल निकलने की अवस्था पे पानी ज़रूरी होता है, इसलिए हमने ट्यूबवेल को चलाया है। यहाँ पे चूहे लग गए थे। धान फूट गया है, 50% से ज़्यादा फूट गया शायद, थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का जहाँ भी कहाँ पानी की ज़रूरत इसमें पड़ गया है। और अगर बारिश हो जाता तो हमको ट्यूबवेल नहीं चलाना पड़ता, लेकिन बारिश होगा नहीं, अब ऐसा दिख रहा है। मौसम खुल गया है, बारिश नहीं होगा। और सारा खेत सूख गया है, खेत में नमी भी नहीं दिख रहा कहीं भी। खेत में कहीं भी नमी नहीं दिख रहा है। और हम देखते हैं बालियाँ भी निकल चुकी है, जहाँ पे खेत थोड़ा ऊंच खाल है वहाँ पे नमी दिख रहा है, और जहाँ खेत ऊंचाई पे है
वहाँ पे नमी नहीं दिख रहा है, पानी भी नहीं दिख रहा है, इसलिए खेत को भरना बहुत ज़रूरी था। और अगर बाल पकने की अवस्था पे पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पानी की खिंचाव ज़्यादा रहता है। धान जब दूध लेती है ना, उस समय पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें पानी की ज़रूरत पड़ गया है फ़िलहाल। और इसको हम पानी दे रहे हैं। धान तो मिला जुला कर सब सही ही दिख रहा है, और धान की फुटाव हर जगह सबके खेत में हो चुका है। अभी देखा जाए तो अभी कम से कम 2 पानी 3 पानी लगेगा। हफ्ते में एक पानी भरना ज़रूरी पड़ेगा इसमें, क्योंकि खेत पूरी तरह सूखा है। जो आज पानी को भरा जा रहा है वो 1 हफ्ते के लिए मुश्किल से रुकेगा, और बारिश नहीं होता है तो दोबारा खेत को भरना पड़ेगा। और धान देखिए हमारे मुंह तक, धान हमारे मुंह तक भी आ गया, इतनी लंबा लंबा धान हुआ है। यहाँ तो हमारा सीना पार कर गया है धान की लंबाई। धान की लंबाई जो भी है सही है, बहुत मस्त है। और जिस तरह भगवान जी बारिश नहीं किए थे हमारे क्षेत्र में, लोगों ने ट्यूबवेल चला करके खेतों को सिंचाई की है, और फिर भी धान लमसम सबका सही दिख रहा है। सब लोग अपनी खेत को सिंचाई किया है समय समय से। और बीच बीच में बारिश भी हुआ था, लेकिन ऐसा बारिश नहीं हुआ था कि पूरी तरह से अगर बाढ़ हो जाता तो सही रहता। बाढ़ नहीं हुआ, बाढ़ नहीं, छोटी वाली बाढ़ हुआ था, और उसी दौरान अगर ढंग से अगर बारिश हुआ होता तो बाढ़ भी हो जाता बड़ी वाली, लेकिन हुआ नहीं। चलो भगवान की मर्ज़ी, हम किसान किसी न किसी तरह धान की पैदावारी को करेंगे, तेल जलाएंगे, ट्यूबवेल चलाएंगे। मजबूरी है ही है। और अगर भगवान जी अगर बारिश समय समय पे करते रहते तो हमारा पैसा, हम जनता का पैसा बच जाता, लेकिन समय समय पे नहीं हो पा रहा है बारिश। चलिए, जैसे भी इच्छा भगवान जी का। और जहाँ पर पानी नहीं चढ़ा था, ऊंचाई है, वहाँ पे धान थोड़ा सा छोटा छोटा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब खेतों में जो भी घास है, अब इसको हम निकाल कर क्या करेंगे? कोई फ़ायदा भी नहीं है निकालना। अब 1 महीने के अंदर में हमारा धान काट करके घर आ जाएगा, अगर प्रभु की माया रहेगी तो। अगर भगवान जी साथ देंगे तभी आएगा, और अगर नहीं देते हैं तो घर में भी पहुंचने वाला नहीं है अन्न। और धूप बहुत तेज़ी से
चढ़ रहा है। तो आज धूप बहुत तेज़ी है। हर रोज़ थोड़ा सा छाँव आता था, उस समय मैंने खेत की सिंचाई नहीं किया। आज मैं धूप में आकर फंस गया हूँ, क्या करूँ। अब धूप लगे या छाँव, काम तो हमको करना ही है, कि सिंचाई तो करना ही है, जैसा भी हो करना ही पड़ेगा। मूस महाराज बालिया को काट करके सब खराब कर दे रहे हैं खेतों में। हमारे भी खेत में मूस लगे हुए हैं, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। सिंचाई कर दूंगा तो शायद उससे कुछ मूस भाग जाएं। सिंचाई करने से जो मूस का बिल होता है वो बंद हो जाएगा, फिर सही होगा। शीत बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। राधे राधे। धान की लंबाई इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। जहाँ पे खेत पे नमी था और जहाँ खेत अच्छा था वहाँ पे लंबाई ज़्यादा हो गया है, और जहाँ पे खेत कमज़ोर था और खेत में पानी नहीं, सूखा था पानी, वहाँ पे फसल भी थोड़ा सा कमज़ोर है। फिलहाल जो भी है सही सलामत अपने घर में आ जाए वही ठीक रहेगा। और हम अपने खेतों में टहल कर सब देख रहे हैं फसल की क्वालिटी क्या है। जो भी है वो सही ही है। उम्मीद नहीं था कि इतना बढ़िया फसल हो जाएगा इस साल, क्योंकि बारिश का संभावना नहीं था तनी भी। और ट्यूबवेल चलाकर सब काम हो रहा है। बीच बीच में बारिश हुआ था थोड़ा थोड़ा। जो भी धान हमने लगाया है महीन वाला लगाया है, महीन वैरायटी है धान का। मिला जुला के धान सब रेड़ गया है, और 50% बालियाँ भी निकल गई हैं, और 50% धान रेड़ रहा है और रेड़ भी गया है। बिन बारिश के धान भाग 16 में वीडियो बन रहा है।
राधे राधे दोस्तों। बहुत सही समय पे हम आकर के ट्यूबवेल चलाए हैं, क्योंकि हमने बीच में आया नहीं था 15 दिन के लिए। शायद एक हफ्ता के बाद ही आ रहा हूँ। देखता हूँ कितना समय लगेगा पानी भरने में। और धान की सिंचाई करने के बाद ही घर जाऊँगा। धान में टहलने से मैं भीग गया, क्योंकि इसमें शीत पड़े हुआ था। तो हमारा पेट भर चुका है और हम चल के पानी चेक कर लेते हैं। पूरे खेत में पानी हो गया कि नहीं। और अगर पूरे खेत में पानी हो गया होगा तो इंजन को बंद कर देंगे और अन्यथा चलने देंगे। देखते हैं कितना पानी हो गया खेत में। धान की लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए धान में टहलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि खेत में पानी हो गया है। चूहे सब डाल दिए हैं।
सिंचाई करने से चूहे भाग जाएंगे, उनके दिलों में पानी जाएगा और वहाँ से निकल कर भागेंगे। मूस यहाँ भी चूहे लग गए हैं, फसल को नष्ट कर दिए हैं। खेत में पानी अच्छी तरह से लग चुका है। सीताराम सीताराम, हर हर महादेव। और यहाँ से पानी निकासी जा रहा है, हमारा पानी निकल कर दूसरे खेत में जा रहा है। इसको हम सही करते हैं तब तक। हमारा खेत हो गया है और अब जा रहे हैं इंजन को बंद करने। सब खेत में पानी हो गया है।
हमारा खेत हो गया है और अब हम जाने वाले हैं घर। और हमने खेत में स्नान भी कर लिया हूँ, भूख लग रहा था। और अब जा रहे हैं इंजन को बंद करने हम। फाइनली इंजन को बंद कर दिया और अब हम चलते हैं घर। बिन बारिश के धान भाग 16 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही भाग 17 आने वाला है। थैंक यू।